हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे टॉप 50 एमसीक्यूज टेस्ट ऑन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट। देखिए, जुडिशरी से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम की, तो इसी पे बेस्ड आज मैंने यहाँ पे आपके लिए 50 एमसीक्यूज़ लाए हैं जो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, इजी एमसीक्यूज़ होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है कि आप कितने क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है ताकि आपको डेली हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे दोस्तों, विच इज़ द फाइनल एंड हाईएस्ट जुडिशियल ट्राइब्यूनल इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन को समझना है और आंसर देना है। आपसे पूछा गया है फाइनल एंड हाईएस्ट जुडिशियल ट्राइब्यूनल इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या सेशन कोर्ट है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करेंगे, तो आप बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था शुरू में ही, सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक एक चीज़ पढ़ाई थी आपको, वो वीडियो आप देख लेना। तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है ये फाइनल एंड हाईएस्ट जुडिशियल ट्राइब्यूनल होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे कि आपको पता भी है, जुडिशरी में जब हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट कोर्ट है कंट्री की। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। Which amendment to the Indian Constitution inserted the term All India Judicial Services to the Constitution? क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी अमेंडमेंट, देखें आपसे पूछा गया विच अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड द टर्म ऑल इंडिया, क्या ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन आपके सामने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इन आर्टिकल 311। ऑप्शन बी पूछा गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इन आर्टिकल 312, या फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 इन आर्टिकल 315, और ऑप्शन डी पूछा गया 45th अमेंडमेंट एक्ट 1980 इन आर्टिकल 320। आपको बताना है किस अमेंडमेंट के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को इंसर्टेड किया गया है। तो चूज़ करें ज़रा, आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। और आर्टिकल अगर आपसे पूछा जाए तो आर्टिकल कौन सा है? 312 है, 312 आर्टिकल है। ठीक है, याद रखना, इसी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे पास क्या किया गया है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया है। ठीक है, क्या है आंसर? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इन आर्टिकल 312। आपने ये क्वेश्चन भी ठीक किया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों, बाई विच अमेंडमेंट एक्ट हैज़ द नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 26 टू 31। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं वो इंक्रीज कर दिए गए थे 26 से 31, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपको बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2005, या फिर सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2008, या सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2010, सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2015। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2008। ओके, याद रख लेना, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2008 नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस बीन इंक्रीज फ्रॉम 26 टू 31, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए ये जो आपके लिए हमारे पास एमसीक्यूज होंगे ना, अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, तो जुडिशरी के रिलेटेड, कोर्ट के रिलेटेड आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों, विच आर्टिकल प्रोवाइड फ्री एंड लीगल एड टू द पोर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ऐसा कौन सा आर्टिकल है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो क्या प्रोवाइड करता है, फ्री, ओके, और साथ ही साथ लीगल एड टू द पोर एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 40, आर्टिकल 41। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 39A। क्या आंसर है? आर्टिकल
39A जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रोवाइड करता है फ्री एंड लीगल एड टू द पोर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। होप आपने ये क्वेश्चन भी ठीक किया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड अंडर विच आर्टिकल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि कौन अपॉइंट करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड अंडर विच आर्टिकल। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन क्या पूछेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 124 सब क्लास 1, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 124 सब क्लास 2, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 125, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 126। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपने चूज कर लिया होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 124 सब क्लास सेकंड जो है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, कौन हमारे पास अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, तो आर्टिकल भी याद रख लेना, 124 आर्टिकल में आता है सब क्लास सेकंड में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी आपने सही दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। ओके, आपसे ना एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है जो डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस से। आर्टिकल 125, आर्टिकल 126, आर्टिकल 127, आर्टिकल 128। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 126। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने सही दिया होगा। मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया है कि आप वीडियो को पॉज करें और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करें। आर्टिकल 126 मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है किसके साथ, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस के साथ। किसके साथ, एक्टिंग चीफ जस्टिस के साथ। ये क्वेश्चन भी अपने ही आप में बहुत ही ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। देखिए आपसे क्या पूछा गया है, एडहॉक जजेस के बारे में, कि कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। आर्टिकल 126, आर्टिकल 127, आर्टिकल 128, आर्टिकल 129। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 127। आपने आंसर सही दिया होगा। आर्टिकल 127 की जब हम बात करते हैं, ये वाला आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये डील्स करता है किसके साथ, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस के साथ। ओके, क्लियर। और आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो एडहॉक जजेस होते हैं ना, ये कौन से जजेस होते हैं, एडहॉक जजेस रेफर टू ए जज जो नॉमिनेट किया जाता है, किसके थ्रू, नॉमिनेटेड किया जाता है बाय ए यूनिक प्रोसेस के थ्रू, बाय या यूनिक प्रोसेस फॉर ए पार्टिकुलर केस के लिए, किसी पार्टिकुलर केस के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है सॉरी, या कोई प्रोजेक्ट या फिर कोई स्पेसिफिक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो एडहॉक जजेस के बारे में आपसे पूछा गया, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। 127 आर्टिकल इसी के रिलेटेड है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आपसे ना क्वेश्चन पूछा गया है कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट जो होती है चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट में, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। ऑप्शन है, द जज शुड बी सीनियर ऑफ ऑल द जजेस इन हाई कोर्ट। ओके, द जज शुड बी सीनियर ऑफ ऑल जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, जज शुड बी जूनियर ऑफ ऑल जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, या फिर जज शुड बी जूनियर ऑफ ऑल जजेस इन हाई कोर्ट। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे दोस्तों है, जो जज होगा वो क्या होना चाहिए, सीनियर होना चाहिए। जितने भी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये भी एक एलिजिबिलिटी मानी जाती है किसके लिए, अपॉइंटमेंट के लिए। किस चीज़ की अपॉइंटमेंट के लिए, अब जो हमारे पास चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो हमारे पास वो क्या होना चाहिए, पहले वो हमारे पास सीनियर जज रह चुका होना चाहिए, जितने भी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो ये अपने याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। और भी एलिजिबिलिटी हैं, जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके लिए, बी ए सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बी ए सिटीज़न ऑफ इंडिया। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, बी ए सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। और आप ये भी याद रख सकते हैं, बी अंडर 65 ईयर ऑफ एज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंडर 65 ईयर ऑफ एज भी होना चाहिए, 65 ईयर ऑफ एज। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर। उसके बाद आपको याद रखना है कि हमारे पास उसने सर्व्ड किया होना चाहिए एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट या फिर हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन फॉर एटलीस्ट 5 ईयर तक, लगभग 5 साल तक उसने क्या किया होना चाहिए, सर्व किया होना चाहिए जज ऑफ ए हाई कोर्ट। और हमारे पास इसने प्रैक्टिस किया होना चाहिए एज एन एडवोकेट ऑफ ए हाई कोर्ट, या हम बात कर सकते हैं लगभग कितने टाइम पीरियड के लिए, 10 ईयर के लिए, एटलीस्ट 10 ईयर के लिए हमारे पास
प्रैक्टिस किया होना चाहिए एज एन एडवोकेट ऑफ ए हाई कोर्ट। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ये भी एलिजिबिलिटी मानी जाती है किसके लिए? अपॉइंटमेंट एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI के लिए, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते। क्वेश्चन नंबर है 9 मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस। बताएं ज़रा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया 60 ईयर्स, 62 ईयर्स, 65 ईयर्स, 70 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है 65 ईयर्स। ओके, 65 ईयर्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इज़ द रिटायरमेंट एज फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। हु इज़ द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द इंडियन सुप्रीम कोर्ट। आपसे पूछा गया है फर्स्ट जो हमारे पास क्या था चीफ जस्टिस इंडियन सुप्रीम कोर्ट का कौन था। HJ कन्हैया 1950 से लेकर 1951 के बीच में, PK सुबन 1951 से 1952 के बीच में, MC महाजन 1952 से लेकर 1953 के बीच में, BN अग्रवाल 1953 से लेकर 1954 के बीच में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है HJ कन्हैया। याद रखना, ये 1950 से लेकर 1951 के बीच में हमारे पास फर्स्ट चीफ जस्टिस रह चुके हैं इंडियन सुप्रीम कोर्ट के, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, समझ आ गया। देखिए बहुत सारे एस्पायरेंट के हमें मैसेज आते हैं कि सर आपके जो PDF हैं लेक्चर्स के कहाँ पे मिलेंगे। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपको 499 रुपीज़ में कंप्लीट हमारे पास कंप्यूटर के PDF, इंग्लिश नोट्स, ठीक है, इंग्लिश नोट्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपके कोर्ट रिलेटेड जो हमारे पास अवेयरनेस है, ठीक है, जैसे कि जुडिशरी के रिलेटेड बात करें, या फिर अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर की, आपको लास्ट ईयर सारे क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए थे। GK पोर्शन में जितने भी क्वेश्चन थे वो आपसे 2023 के मैक्सिमम करंट अफेयर पूछे गए थे। और आपको पता ही है कि हम आपके लिए डेली बेसिस पे करंट अफेयर क्लासेस ला रहे हैं और टॉपिक वाइज ला रहे हैं, ठीक है ना। करंट अफेयर पे जितनी भी क्लासेस ला रहे हैं वो टॉपिक वाइज ला रहे हैं, जिससे आपको और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जो क्वेश्चन है ना वो हम देखते हैं कि लास्ट ईयर किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके करंट अफेयर्स भी ला रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम आपकी क्लासेस ला रहे हैं, ठीक है, जिससे आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। तो आपको करंट अफेयर के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आपको जितने भी आने वाले PDF हैं वो भी ग्रुप में मिलते रहें, ठीक है, और आप अपनी प्रिपरेशन को ईजी बना सकें। और साथ ही साथ आपके टेस्ट भी होंगे। पेपर तो आपका ऑनलाइन होगा, लेकिन आपके OMR बेस्ड टेस्ट होंगे। टेस्ट OMR दो या ऑनलाइन दो, बात एक ही है, क्योंकि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप OMR टेस्ट दोगे ना वो ज़्यादा बेटर रहता है, इससे आपको सही से पता चलेगा, क्योंकि आप वो मॉक टेस्ट आराम से उसका प्रिंट लेके या फिर अपने पास रख सकते हैं, फ़ोन में भी PDF, तो आप आराम से फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे सकते हैं और उससे आपको ज़्यादा आइडिया हो जाता है कहाँ पे मिस्टेक्स की कहाँ नहीं, फिर आप उनको रिव्यू कर सकते हैं और दोबारा से दे सकते हैं। तो आपके 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी करवाए जाएंगे और आपकी ये प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, 8492886188 पर हमें मैसेज करना है, इस नंबर पे मैसेज करना है और आपको ऐड हो जाना है और आपको PDF मिल जाएंगे। ये नंबर आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। जितने भी PDF होंगे आने वाले लेक्चर्स के वो भी आपको मिलते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे प्यारे दोस्तों पूछा गया ऑन व्हाट ग्राउंड्स एंड अंडर विच आर्टिकल कैन द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बी रिमूव्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें मैंने सारे क्वेश्चन जो भी यहाँ पे लाने की कोशिश की है इस तरह से लाने की कोशिश की है कि आपको दोबारा से रिवाइज हो जाए। जो हमने पहले पढ़ा है या आपने कहीं से भी पढ़ा है, आपको इन MCQs के थ्रू चीज़ें रिवाइज हो जाए और जो आपने नहीं भी पढ़ी हुई वो भी आपको क्लियर हो जाए। तो ऑन अभी मैं सुप्रीम कोर्ट पे ही बात कर रहा हूँ। ऑन व्हाट ग्राउंड्स एंड अंडर विच आर्टिकल कैन द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बी रिमूव्ड। प्रूव्ड मिसबिहेवियर आर इनकैपेसिटी अंडर आर्टिकल 124, या फिर प्रूव्ड मिसबिहेवियर आर इनकैपेसिटी अंडर आर्टिकल 125, प्रूव्ड मिसबिहेवियर आर इनकैपेसिटी अंडर आर्टिकल 126, या फिर प्रूव्ड मिसबिहेवियर आर इनकैपेसिटी अंडर आर्टिकल 127। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रूव्ड मिसबिहेवियर आर इनकैपेसिटी अंडर आर्टिकल 124, ठीक है। याद रख लेना क्वेश्चन नंबर 11 का हमारे पास ऑप्शन नंबर A जो है करेक्ट आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, अंडर विच आर्टिकल एंड एक्ट। देखना क्वेश्चन को समझना, अंडर विच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के अंडर और एक्ट के थ्रू जो है कैन इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी बी कैरिड आउट फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। देखिए आपसे पूछा गया है कि जो इन्वेस्टिगेशन है या जो इंक्वायरी कैरिड आउट होती है, इम्पीचमेंट जो होती है सुप्रीम कोर्ट जज की, तो किस आर्टिकल के और किस एक्ट के थ्रू है। आर्टिकल 124 सब क्लास 4 एंड जज इंक्वायरी एक्ट 1968, या फिर आर्टिकल 125 सब क्लास 5 एंड जज इंक्वायरी एक्ट 1970,
या आर्टिकल 126 सब क्लास 5 एंड जज इंक्वायरी एक्ट 1972 या आर्टिकल 125 एंड जज इंक्वायरी एक्ट 1975। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 124 सब क्लास क्या है, 4 है, और जो हमारे पास जज इंक्वायरी एक्ट 1968। ठीक है, तो ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर भी है ऑप्शन नंबर ए। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द फर्स्ट एंड ओनली केस ऑफ इम्पीचमेंट। क्वेश्चन को समझना कि फर्स्ट और ओनली केस ऑफ इम्पीचमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अगेंस्ट विच सुप्रीम कोर्ट जज, कि जो पहला और ओनली, ये सिर्फ एक ही ऐसा केस है इम्पीचमेंट का हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट में जो अगेंस्ट कौन से जज के खिलाफ हुआ है, तो आपको उसका नाम बताना है। जस्टिस वी रामास्वामी, जस्टिस पी के सुबन, जस्टिस MC महाजन, जस्टिस BN अग्रवाल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज़ कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है जस्टिस वी रामास्वामी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट एंड ओनली केस ऑफ इम्पीचमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अगेंस्ट जस्टिस, नाम याद रख लेना, जस्टिस वी रामास्वामी। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। फ्रॉम वेयर आर द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट चार्ज, कि जो हमारे पास सैलरी है ये कहाँ से सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं चार्ज होती है। ठीक है, ऑप्शन है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। याद रखना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हमारे पास जितनी भी सैलरीज हैं जो हमारे पास जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, यहीं से चार्ज होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, हु डिटरमाइंस द सैलरीज। अब ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन डिटरमाइन करता है सैलरीज को या फिर अलाउंसेज को, प्रिविलेज को एंड पेंशन जो होती है जजेस की। जो पेंशन या सैलरीज की बात हो रही है, कौन डिटरमाइन करता है इसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है ये डिटरमाइन करती है सैलरीज। ओके, याद रखना। और जो भी पेंशन है हमारे पास जजेस की, कौन यहाँ पे ये डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया करता है। कौन करता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। व्हेन एंड वेयर वर द फर्स्ट हाई कोर्ट सेटअप। आपसे पूछा गया है कब और कहाँ जो है पहली हाई कोर्ट सेटअप की गई थी। कलकत्ता, बम्बे एंड मद्रास 1861, कोलकाता, बम्बे एंड मद्रास 1862, दिल्ली, बम्बे एंड मद्रास 1863, कलकत्ता, दिल्ली एंड मद्रास 1864। आपको ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कोलकाता, बम्बे एंड मद्रास। ठीक है, कलकत्ता की बात करें, बम्बे की बात करें और मद्रास की बात करें, 1862 में हमारे पास क्या हुआ था? फर्स्ट हाई कोर्ट सेटअप की गई थी। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, क्लियर। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है कलकत्ता, बम्बे एंड मद्रास। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया, विच एक्ट एथोराइज द पार्लियामेंट टू एस्टेब्लिश ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है, विच एक्ट एथोराइज द पार्लियामेंट टू एस्टेब्लिश ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स और अ यूनियन टेरिटरी। ऑप्शन है 6th अमेंडमेंट एक्ट 1955, 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956, 8th अमेंडमेंट एक्ट 1957, 9th अमेंडमेंट एक्ट 1958। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 की अगर हम बात करते हैं तो ये एक्ट जो है एथोराइज करता है पार्लियामेंट को टू एस्टेब्लिश करने के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स के लिए या फिर एक यूनियन टेरिटरी के लिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु एस्टेब्लिश ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। कि कौन एस्टेब्लिश कर सकता है एक कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स के लिए या यूनियन टेरिटरीज के लिए? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट। इसको बड़े ध्यान से आपने आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों, आपने चूज़ कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ही एस्टेब्लिश करती है कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स। देखें, आपको ना पूछा गया है कौन सा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ एंड ज्यूरिसडिक्शन जो हाई कोर्ट की है। तो ऑप्शन ए है पार्ट 5th,
ऑप्शन बी है पार्ट 6, ऑप्शन सी है पार्ट यहाँ पे 7th और ऑप्शन डी है पार्ट 8th। इस क्वेश्चन का आंसर है पार्ट 6। ओके, याद रखना जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट आंसर है। आपको पता होना चाहिए आर्टिकल अगर हम बात करते हैं 214 से लेकर आर्टिकल 231 तक, तो ये हमारे पास पार्ट 6 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कवर करता है। ऑर्गेनाइजेशन, ज्यूरिसडिक्शन, पावर, इंडिपेंडेंस एंड प्रोसीजर किसका? हाई कोर्ट का। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर फंक्शनिंग इन इंडिया? कितनी हाई कोर्ट जो है हमारे पास फंक्शन करती हैं इंडिया में, फंक्शनिंग में है? 20, 22, 24, 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 25। आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, तो 25 जो हमारे पास क्या है, हाई कोर्ट्स जो हैं वो फंक्शनिंग है इंडिया में। तो ये आप याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट? के जो जजेस होते हैं कहाँ के? हाई कोर्ट के। इनको कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है, प्रेसिडेंट करता है, चीफ जस्टिस करता है, गवर्नर करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट। ओके, आपको पता होना चाहिए जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट के अपॉइंट किए जाते हैं किसके थ्रू? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो चीफ जस्टिस होता है ना, चीफ जस्टिस की जब बात की जाएगी तो चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंटेड किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। आफ्टर किससे कंसल्ट होगा? कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट से जो कंसर्न्ड होते हैं। ठीक है, तो याद रखना। और जो अदर अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस होती है, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट इज आल्सो कंसल्टेड। तो कहने की बात यह है कि अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि कौन अपॉइंट करता है जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, तो आप याद रखना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, देखें ये आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे अच्छे से। तो आप किसी और भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जेकेपी कांस्टेबल पटवारी, जेकेपी एसआई एंटी एग्ज़ाम की, तो वो भी आपको मिल जाएंगे 499 रुपीज़ में। तो उसके ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ ए जज ऑफ हाई कोर्ट? कि कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है अपॉइंटमेंट के साथ, कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ ए जज ऑफ हाई कोर्ट के साथ? आर्टिकल 215, आर्टिकल 216, आर्टिकल 217, आर्टिकल 218। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? कौन सा ऐसा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है किसके साथ मेरे प्यारे दोस्तों? अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ ए जज ऑफ हाई कोर्ट। इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 217। 217 आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रख लेना। ये जो आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये डील करता है अपॉइंटमेंट के साथ इन कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ओथ और अफर्मेशन बाई जजेस ऑफ हाई कोर्ट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आर्टिकल 217, आर्टिकल 218, आर्टिकल 219, आर्टिकल 220। तो आपको बताना है कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील्स करता है ओथ के साथ या फिर अफर्मेशन बाई जजेस ऑफ हाई कोर्ट। पता है ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास आर्टिकल 219। आर्टिकल 219 जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डील करता है किसके साथ? विद द ओथ आर अफर्मेशन बाय जजेस ऑफ हाई कोर्ट। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द जज ऑफ ए हाई कोर्ट? अब आपसे क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया है कि जो टेन्योर होगा किसका, जजेस ऑफ हाई कोर्ट का, वो कितना है? अनटिल द अटेनमेंट ऑफ 60 ईयर ऑफ एज, अनटिल द अटेनमेंट ऑफ 62 ईयर ऑफ एज, अनटिल द अटेनमेंट ऑफ 65 ईयर ऑफ एज, लाइफ टाइम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनटिल द अटेनमेंट ऑफ 62 ईयर ऑफ एज। ठीक है, ये टेन्योर होता है हाई कोर्ट के जजेस का 62 ईयर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया आपसे, हु हैज़ द पावर टू रिमूव द जज ऑफ ए हाई कोर्ट फ्रॉम हिज ऑफिस? आपसे ना पूछा गया है कि किसके पास पावर होती है कि वो रिमूव कर सकता है जो जज होता है हाई कोर्ट का, उसको अपने ऑफिस से? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस, द गवर्नर। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू रिमूव द जज ऑफ ए हाई कोर्ट फ्रॉम हिज ऑफिस। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 25 भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप याद रख सकते हैं कि इंडिया में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसके पास पावर है कि वो रिमूव कर सकता है एक जज को फ्रॉम द हाई कोर्ट से आफ्टर पार्लियामेंट पासिस ए रेजोल्यूशन विद ए स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेस। ठीक है, तो ये आप याद रखना। और ग्राउंड्स पर रिमूवल और मिस बिहेवियर और इनकैपेसिटी की वजह से उसको रिमूव किया जा सकता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है आपसे, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ
ए हाई कोर्ट फ्रॉम हिज ऑफिस। अब आपको आर्टिकल पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ ए हाई कोर्ट फ्रॉम हिज ऑफिस। ओके, आर्टिकल 124, आर्टिकल 218, आर्टिकल 125, आर्टिकल 126। यहाँ पे बात हो रही है हाई कोर्ट के जज की, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 218। आर्टिकल 218 जो है ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ ए हाई कोर्ट फ्रॉम हिज ऑफिस, तो आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप ये भी याद रख लेना कि आर्टिकल 218 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डील करता है किसके साथ, रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस के साथ, और जो प्रोसेस है रिमूविंग करने का एक हाई कोर्ट जज को वो सिमिलर है जो प्रोसेस हमारे पास रिमूव किसके लिए होता है, सुप्रीम कोर्ट जज के लिए, जो किस में आउटलाइन किया गया है, आर्टिकल 124 में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाएगी। बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की। व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल ऑफ ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट। किस बेस के बिना पे आपको यानी कि रिमूवल जो होता है जज ऑफ ए हाई कोर्ट का रिमूव किया जाता है उसको। अप्रूव्ड मिस बिहेवियर और इनकैपेसिटी, एज ऑफ हेल्थ, करप्शन और ब्राइबरी, या फिर ऑल ऑफ दी अबो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास मेन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है प्रूव्ड मिस बिहेवियर और इनकैपेसिटी की वजह से हमारे पास रिमूव किया जाता है जो जज होता है हाई कोर्ट का। ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, विच एक्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच एक्ट रेगुलेट्स द प्रोसीजर रिलेटिंग टू द रिमूवल ऑफ ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। कि कौन सा ऐसा एक्ट है जो रेगुलेट्स करता है प्रोसीजर किसके रिलेटेड टू द रिमूवल ऑफ ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1965, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1970, या फिर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1972। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। याद रख लेना, इस एक्ट के थ्रू ये जो एक्ट है ये रेगुलेट करता है क्या, कौन से प्रोसीजर को, जो प्रोसीजर होंगे मेरे प्यारे दोस्तों रिलेटिंग टू द रिमूवल ऑफ ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। जितने भी ये क्वेश्चन है ना 50 के 50 MCQs इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया है, हाउ डज द रिट्स ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट डिफर फ्रॉम द रिट्स ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखें, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रिट्स ज्यूरिसडिक्शन होती है हाई कोर्ट की, ये डिफर कैसे है, मुख्तलिफ कैसे है रिट्स ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से। हाई कोर्ट कैन नॉट इशू रिट्स, या फिर सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डिनरी लीगल राइट्स, या फिर ऑप्शन नंबर सी पूछा गया, हाई कोर्ट्स कैन इशू रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट। ओके, या और जो हमारे पास होती है इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डिनरी लीगल राइट्स आल्सो वेयर एज सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट, या सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताना है कि जो रिट्स ज्यूरिसडिक्शन है हाई कोर्ट की वो डिफर कैसे है रिट्स ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पे दिया गया है कि जो हमारे पास हाई कोर्ट है ये इशू कर सकती है रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डिनरी लीगल राइट्स आल्सो, और वेयर एज सुप्रीम कोर्ट जो है वो नहीं कर सकती। ये बात याद रखना, इसीलिए डिफर है आपस में। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, फॉर होम हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स, किसके लिए हाई कोर्ट जो है वो इशू कर सकता है रिट्स, एनी पर्सन, एनी अथॉरिटी, गवर्नमेंट, ऑल ऑफ दी अबो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से चूज़ करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ किया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दी अबो। कोई भी पर्सन है, कोई अथॉरिटी है या गवर्नमेंट है, उसके लिए हाई कोर्ट जो है वो इशू कर सकता है रिट्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 31, अंडर विच आर्टिकल आर द रिट्स ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट मेंशन्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से आर्टिकल के अंडर हमारे पास रिट्स ज्यूरिसडिक्शन जो है जो सुप्रीम कोर्ट की वो मेंशन की गई है। आर्टिकल 30, आर्टिकल 31, आर्टिकल 32, आर्टिकल 33। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 की मेरे प्यारे दोस्तों जब भी हम बात करते हैं तो जो हमारे पास रिट्स ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की वो मेंशन की गई है। क्लियर, याद रखना, आर्टिकल 32 इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट रिट्स ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट कंस्टिट्यूट ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन से केस में जो सुप्रीम कोर्ट रूल है रिट्स ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट का जो कंस्टिट्यूट करता है एक पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे है चंद्रा कुमार केस 1995, चंद्रा कुमार केस 1996, चंद्रा कुमार केस 1997 या चंद्रा कुमार केस 1998। क्वेश्चन का आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रा कुमार केस 1997। ओके, ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट रूल दैट रिट्स ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स कंस्टिट्यूट ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू चंद्रा कुमार केस 1997। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, विच टाइप ऑफ ज्यूरिसडिक्शन हैज़ ए वाइडर रीच देन द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। क्वेश्चन ये है कि कौन सी टाइप ऑफ ज्यूरिसडिक्शन जो है उसकी क्या है, वाइडर रीच है, किससे, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट से, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, या फिर
ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन, रिट ज्यूरिस्डिक्शन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास एपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन। ओके, याद रखना एपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन जो है ये एक ऐसी टाइप ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन है जिसकी क्या है, वाइडर रीच है देन द ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट से। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, आप सबने सही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सबऑर्डिनेट कोर्ट। कौन सा ऐसा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है सबऑर्डिनेट कोर्ट के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है पार्ट 6। ओके, याद रखना आर्टिकल 233 से लेकर हमारे पास आर्टिकल 237 के बीच में ये हमारे पास सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबऑर्डिनेट कोर्ट पे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, तो याद रखना पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सबऑर्डिनेट कोर्ट और आर्टिकल 233 से लेकर 237 के बीच में है। क्लियर। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट। देखें यहाँ पे आर्टिकल 233 क्या कहता है। आर्टिकल 233 में आपको बताता चलूँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो गवर्नर होता है एक स्टेट का वो मेक्स अपॉइंटमेंट्स टू डिस्ट्रिक्ट जजेस। जो डिस्ट्रिक्ट जज की पोजीशन होती है ना, कंसल्टेशन किया जाता है हाई कोर्ट के साथ, तो गवर्नर ऑफ स्टेट जो होता है वो अपॉइंटमेंट्स को बनाता है। कौन, गवर्नर ऑफ द स्टेट, ये याद रख लेना। और आर्टिकल 235 ये कहता है कि हाई कोर्ट हैज़ कंट्रोल ओवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कि हाई कोर्ट का जो क्या है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 235 ये कहता है कि जो हाई कोर्ट है इसका कंट्रोल है, क्या है, कंट्रोल है किसके ऊपर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर, इंक्लूडिंग देयर पोस्टिंग, प्रमोशन एंड ग्रांटिंग लीव टू जुडिशियल सर्विस, जितने भी पर्सनल होते हैं। ठीक है, ये याद रख लेना और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, हु अपॉइंट्स द जजेस एट द सबऑर्डिनेट कोर्ट, कि जो हमारे पास जज होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट का, इसको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस या प्राइम मिनिस्टर। बताएं ज़रा, हु अपॉइंट्स द जजेस एट द सबऑर्डिनेट कोर्ट। इस क्वेश्चन का आंसर है गवर्नर, अभी बता दिया। ओके, आर्टिकल 233 बता दिया। गवर्नर जो होता है ये अपॉइंट्स करता है जजेस एट द सबऑर्डिनेट कोर्ट, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ सर्विस ऑफ जजेस ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है अपॉइंटमेंट के साथ एंड टर्म्स ऑफ सर्विस ऑफ जजेस ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट के साथ। आर्टिकल 232, आर्टिकल 233, आर्टिकल 234, आर्टिकल 235। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 233। ये जो आर्टिकल है ना, ये हमारे पास डील करता है अपॉइंटमेंट के साथ भी एंड टर्म ऑफ सर्विस ऑफ जजेस ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट के साथ भी। तो क्वेश्चन नंबर 36 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 मेरे प्यारे दोस्तों पूछा गया है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द एक्सप्रेशन द डिस्ट्रिक्ट जज। जो एक्सप्रेशन कौन सी है, द डिस्ट्रिक्ट जज, ये कौन से आर्टिकल में हमारे पास डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 235 में, आर्टिकल 236 में, आर्टिकल 237 में, आर्टिकल 238 में। तो आपको बताना है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द एक्सप्रेशन द डिस्ट्रिक्ट जज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 236। आर्टिकल 236 याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें क्या है, ये हमारे पास आर्टिकल 236 डील्स करता है किसके साथ, डिफाइन करता है किसको, एक्सप्रेशन जो हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट जज, द डिस्ट्रिक्ट जज को। ओके, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, हु इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट। आपको लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा है। पहली बात मैं आपको ये बताता चलूँ, आपको करंट अफेयर पे ही क्वेश्चन आएंगे और करंट अफेयर पे मैं क्लासेस ला रहा हूँ, इसीलिए आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर करने हैं, इधर उधर नहीं भटकना है ज़्यादा, क्योंकि आपको क्वेश्चन जीआई टैग पे 2 पूछे गए थे लास्ट ईयर। आपको ये भी पता होना चाहिए यूटी बर्ड कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए यूटी बर्ड के बारे में। उसके बाद आपको पूछे गए हमारे पास, आपको और भी डिफरेंट क्वेश्चन, बजट से भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि जो मैं यहाँ पे सेशन लाऊंगा आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो वो आप वॉच करते रहना। मैं अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगा आपका करंट अफेयर का पोर्शन, जब तक आपका एग्ज़ाम होता हम हर एक चीज़ को अच्छे से कर लेंगे। तो इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट जज, डिस्ट्रिक्ट जज, मैजिस्ट्रेट, मुंसिफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जज। ओके, डिस्ट्रिक्ट जज जो है ये हमारे पास हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपने याद रखना है। कंप्यूटर के जो लेक्चर है वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपको उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बाकी मैंने आपको पीडीएफ के बारे में बता दिया, कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। आपको नंबर बता दिया 8492886188। ओके जी, इसी नंबर पे आपने मैसेज करना है। फिर यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 39, विच इज़ द बिगेस्ट सिविल कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। आपसे पूछा गया है बिगेस्ट सिविल कोर्ट कौन सी है डिस्ट्रिक्ट की।
डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट, मैजिस्ट्रेट कोर्ट, नन। तो जब हम बात करते हैं बिगेस्ट सिविल कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो ये हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट जो है ये बिगेस्ट सिविल कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, विच इज़ द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट। ये हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट की कौन सी है? सेशन जज कोर्ट है, मुंसिफ कोर्ट है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सेशन जज कोर्ट। ये क्या है? हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट की। याद रखना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर क्या आएगा कि सेशन जज कोर्ट जो है ये हमारे पास हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, इन विच स्टेट वाज द फर्स्ट ऑल वुमेन्स कोर्ट एस्टेब्लिश्ड इन 2012। 2012 में कौन सी स्टेट में ऑल वुमेन्स कोर्ट एस्टेब्लिश की गई थी और ये फर्स्ट थी? ठीक है, ऑप्शन है महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है वेस्ट बंगाल। याद रख लेना, वेस्ट बंगाल में हमारे पास जो है फर्स्ट ऑल वुमेन्स कोर्ट एस्टेब्लिश की गई थी 2012 में। ठीक है, तो नाम याद रखना स्टेट का, वेस्ट बंगाल। क्या पता क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। अब क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया, हु कंट्रोल्स एंड मैनेज पोस्टिंग, प्रमोशन एंड लीव्स ऑफ पर्सन्स बिलोंगिंग टू जुडिशियल सर्विसेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन को समझना है, कौन कंट्रोल करता है, मैनेज करता है पोस्टिंग को, प्रमोशन को एंड लीव्स ऑफ पर्सन्स बिलोंगिंग टू जुडिशियल सर्विसेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट? ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो होती है यही कंट्रोल भी करती है, मैनेज भी करती है पोस्टिंग को, प्रमोशन को एंड लीव्स ऑफ पर्सन्स बिलोंगिंग टू जुडिशियल सर्विसेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, हाई कोर्ट। देखें, आप वीडियो को पॉज कर लिया करें और ज़रूर अपना स्कोर ज़रूर मेंशन करना कमेंट बॉक्स में। मैं चेक करूँगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है और इस तरह से ये होगा कि आपको बाकी वालों का स्कोर भी पता चलेगा और आप उसी तरह से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि कोई अच्छा स्कोर ले रहा है तो आपके लिए भी एक मोटिवेशन होती है। वो आप क्या करते हैं फिर अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा जो है कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की मेरे प्यारे दोस्तों। इन ए डिस्ट्रिक्ट विच कोर्ट होल्ड्स द ओरिजिनल एंड एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन इन बोथ क्रिमिनल एंड सिविल मैटर्स। कि ना डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सा कोर्ट जो है वो होल्ड्स करता है ओरिजिनल एंड एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन को, बोथ क्रिमिनल में भी एंड सिविल मैटर्स में भी? सेशन जज कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट, मैजिस्ट्रेट कोर्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट जो है ये हमारे पास ऐसी कोर्ट है जो होल्ड करती है ओरिजिनल एंड एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन क्रिमिनल में भी और सिविल मैटर्स में भी। तो याद रख लेना, इस क्वेश्चन का आंसर है डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट। ओके, व्हेन डीलिंग विद द क्रिमिनल केसेस द डिस्ट्रिक्ट जज इज नोन एज। कि जब डील किया जाता है क्रिमिनल केसेस के साथ तो डिस्ट्रिक्ट जज किस नाम से जाना जाता है? सेशन जज के नाम से, डिस्ट्रिक्ट जज के नाम से, मैजिस्ट्रेट के नाम से, मुंसिफ के नाम से? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सेशन जज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब डील करता है क्रिमिनल केसेस के साथ डिस्ट्रिक्ट जज किस नाम से जाना जाता है? सेशन जज के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है सेशन जज। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच कोर्ट होल्ड्स लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन एंड डिसाइड सिविल केसेस ऑफ स्मॉल पेक्यूनरी स्टेक। देखिए, आपसे ये पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा कोर्ट जो है वो होल्ड्स करता है लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन को और डिसाइड करता है सिविल केसेस ऑफ स्मॉल जो हमारे पास पेक्यूनियरी स्टेक होते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट, सेशन जज कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट, मैजिस्ट्रेट कोर्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास मुंसिफ कोर्ट। ओके, जो मुंसिफ कोर्ट होती है ना ये हमारे पास क्या करती हैं? होल्ड्स करती हैं लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन को भी और डिसाइड करती हैं सिविल केसेस जितने भी हमारे पास स्मॉल पेक्यूनियरी स्टेक के होते हैं। इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन पूछा गया, वो इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ मोबाइल कोर्ट इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। कि पहली बार हमारे पास किसने कंसेप्ट जो है मोबाइल कोर्ट का इंडिया में लाया था फर्स्ट टाइम इन टाइम? ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम। जस्टिस अनिल आर देव या फिर जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन, जस्टिस इंदु शर्मा या नन ऑफ दी अबव? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कंसेप्ट ऑफ मोबाइल कोर्ट इंडिया में पहली बार किसने लाया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन। ओके, ये जो है इनका नाम क्या है? के.जी. बालाकृष्णन। जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट ऑफ मोबाइल कोर्ट इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है डिस्ट्रिक्ट जज का? टू हियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स, टू डिसाइड सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, टू मैनेज एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर जो है ना ये आप देंगे। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आप देंगे। यहाँ पे आपने इसका आंसर भी बताना है और साथ ही साथ आपने कितना स्कोर लिया है आज के इस टेस्ट में, आपने कितना स्कोर किया है वो भी मेंशन करना है। दोनों ही चीज़ें एक ही कमेंट में आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। देखते हैं
कितने एस्पिरेंट हमारी वीडियोस को देखते हैं और आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं क्या आपको वो मिल भी रहा है अच्छे से या नहीं, क्या आप उस पर फोकस भी कर रहे हैं अच्छे से या नहीं, तो पता चल जाएगा आपका। ओके प्यारे दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है, व्हेन डिड द पार्लियामेंट पास द ग्राम न्यायालय बिल। जो ग्राम न्यायालय बिल है ये हमारे पास कब पास किया गया था? अक्टूबर 2 2009 में, दिसंबर 22 2008 में, जनवरी 7 2009 में, सितंबर 3 2019 में। देखिए आपसे पूछा गया है कि जो हमारे पास ग्राम न्यायालय बिल है ये कब पास किया था पार्लियामेंट ने, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 22 दिसंबर 2008 में। ठीक है, ये हमारे पास पार्लियामेंट ने पास किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, ऑन विच डेट ग्राम न्यायालय एक्ट केम इनटू फोर्स। ये फोर्स में कब आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिसंबर 22 2008, जनवरी 7 2009, अक्टूबर 2 2009, सितंबर 3 2019। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कब ग्राम न्यायालय एक्ट केम इनटू फोर्स, ये कब में हमारे पास, कब ये हमारे पास फोर्स में आया था? ग्राम न्यायालय एक्ट की बात हो रही है, ऑन विच डेट ग्राम न्यायालय एक्ट केम इनटू फोर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अक्टूबर 2 2009 में ये हमारे पास फोर्स में आया था। ठीक है, फोर्स में आया था, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 50 आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, देखते हैं इसका आंसर क्या है। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपसे ना फर्स्ट वुमेन जज पूछा गया है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जस्टिस गीता मित्तल, जस्टिस सिंधु शर्मा, जस्टिस दीपा शर्मा, जस्टिस आर मिदा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है जस्टिस सिंधु शर्मा। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया जो सुप्रीम कोर्ट पे हमने पढ़ाया था, या फिर आपको यहाँ पे हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट, उस पे हमने 50 MCQs जो इंपॉर्टेंट बन रहे थे मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। होप आपको ये वीडियो सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो सेशन अच्छा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और साथ ही साथ ये भी बता दिया करो कि आपको कौन से टॉपिक पे ना यहाँ पे लेक्चर चाहिए होता है। वीडियो जो हम लाते हैं ये हम आपकी ही डिमांड पे लाते हैं, और यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस ली जाएं और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। हमारी सारी वीडियोस जैसे कि आपको पता है यूट्यूब पे आती हैं, और हर एक इसका यहाँ पे बेनिफिट ले सकता है। ठीक है, जितने भी एस्पायरेंट तैयारी करते हैं हम सब का सोचते हैं, लेकिन PDF के लिए, टेस्ट के लिए मैंने आपको बता दिया क्या करना है, वो आप हमें मैसेज कर देना तो आपको मिल जाएंगे। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं। आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा और अपने घर वालों का भी रखिएगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।